बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर के डेटा से, जो कि गए हैं मिक्स्ड। डीआईएस गए हैं मिक्स्ड टू बियरिश, एफआईज भी गए हैं मिक्स्ड और प्रोज भी गए हैं मिक्स। तो काफ़ी मिक्स डेटा गया है आज। और चलते हैं, अब ये था पार्टिसिपेंट वाइज डेटा। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज का डेटा एनालाइज करने से पहले दोस्तों ये बता दूं कि लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर होने वाली है एक गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ क्या है? कोई कोर्स लॉन्च नहीं है भाई, टेंशन ना लो, बट वो गुड न्यूज़ है। तो चलिए आते हैं। तो ये आज की बाइंग सेलिंग और एक दिन पहले की टोटल क्या पोजीशन थी कैरी फॉरवर्ड आज तक के लिए, उसमें आज का डेटा, आज की पोजीशंस एडजस्ट कर देंगे बाइंग सेलिंग। तो नेट पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। सो इंडेक्स फ्यूचर्स से स्टार्ट करेंगे, रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज एंड प्रोज। सो लगभग 10,000 लॉट्स की रिटेलर्स ने बाइंग करी है। 1,49,000 लॉट लॉन्ग पे पहुंच गए। डीआईज की 500 लॉट की बाइंग आई है, 29,000 लॉट लॉन्ग है। 8,000 लॉट और सेल करके 2,01,000 लॉट सेल में पहुंच गए हैं। एफआईज क्या करके मानेंगे, www. क्या करके मानेंगे .com। सो प्रोज को देखें तो 2,300 लॉट वो सेल कर गए हैं, 23,000 लॉट उनके लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर्स की 1,25,000 लॉट की बाइंग आई है। अब नेट बाय में आ गए 1,17,000 लॉट्स। डीआईएस 70 लॉट्स होल्ड करके बैठे हुए हैं। 23,000 लॉट सेल करके गए एफआईज। लगभग 3,700 लॉट लॉन्ग रह गए सिर्फ। 1,02,000 लॉट प्रोज आज सेल करके गए हैं। 1,20,000 लॉट नेट सेल में हैं। रिटेलर्स पुट भी बाय करके गए हैं आज और 70,000 लॉट्स। 3,45,000 लॉट अभी भी सेल में हैं। 2,000 लॉट डीआईएस ने आज सेलिंग करी है। 13,000 लॉट लॉन्ग है। 3,000 लॉट बाय करके गए हैं एफआईज। 2,82,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है। 70,000 लॉट सेल किए प्रोज ने। 50,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में। स्टॉक फ्यूचर्स को देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स में रिटेल एफआईज की थोड़ी सी बाइंग आई है 26,000 लॉट्स की। 13,12,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। रिटेलर्स को देखें तो स्टॉक्स के अंदर पर्टिकुलरली नेगेटिव गए हैं क्योंकि 10,000 लॉट सेल किए हैं स्टॉक फ्यूचर्स में। 13,700 लॉट की कॉल बेची और 13,000 लॉट के करीब ही उन्होंने स्टॉक पुट भी बाय करी है। कैश मार्केट का डेटा देखते हैं तो ज़बरदस्त सेलिंग आज एफआईज के द्वारा 6,300 करोड़ की, लगभग बहुत दिनों की वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग है एक दिन की। 5,200 करोड़ की बाइंग डीआईएस की है। और वो भी कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी नाकाफ़ी रही क्योंकि आज बाज़ार थोड़ा सा गैप डाउन खुला। पहले काफ़ी अच्छा खासा डिसेंट वर्ल्ड मार्केट के चलते और उसके बाद जो है नेगेटिव प्राइस एक्शन जो हमें एक्सपेक्टेड था वो रहा। हालांकि अपडेट भी मैंने शेयर करी थी हम लोगों ने कि फ्री टेलीग्राम चैनल पे कि अब लगभग यहाँ पे जो है वो 22,500 के आसपास थोड़ा सपोर्ट है, तो वहाँ से बाज़ार जो है वो बाउंस ले सकता है। तो शॉर्ट्स में एटलीस्ट प्रॉफिट वहाँ पे हम थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं ज़रूर। और बाज़ार ने उसके बाद एक बाउंस लिया भी, 70-80 पॉइंट्स का बाउंस आया, लेकिन वो भी स्ट्रेंथ नहीं थी उसके अंदर, जान नहीं थी जिसे कहते हैं। वो फिर वापस जो है वो नीचे आ गया और वहीं पे एक वीक क्लोजिंग दी बाज़ार ने। जब तक अब 22,700, ये भी मैसेज शेयर किया था कि जब तक अब 22,700 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, अभी ये भालू बाबा जो है उन्हीं का राज चलेगा, उन्हीं का एक छत्र जिसे कहते हैं वो राज चलेगा तब तक। 22,553 पे मार्केट की आई है क्लोजिंग। 22,500 पे एक टेक्निकल वो है क्या बोलते हैं सपोर्ट है। और अब जो हमारी एक्सपायरी है वो 27 की है। कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं। 500 के ऊपर कहीं पे भी कोई बाउंस मिले, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक दिखे तो वहाँ पे तेज़ी का ट्रेड, बट क्वांटिटी विल बी वेरी वेरी लो। क्वांटिटी हमारी कब तक लो रहेगी देखिए, आपको खुद दिखाई दे जाएगा कि लेवल जो है अब फ़िलहाल जो है वो हर मोड पे बहुत बड़ी बड़ी कॉल राइटिंग आ गई है। यानी कॉल राइटिंग एक बड़ा इजी जॉब होता हुआ दिखाई दे रहा है कि भैया अब तो बहुत इजी है, कमा लो यहाँ पे। और जब भी ऐसा होता है तो फिर बाजी जो है वो पलटने के थोड़ा पास होती है। ये नहीं कह सकते अभी कि कल ही पलट जाएगी, लेकिन उसके कहीं ना कहीं अब हम थोड़ा पास आ गए हैं। परसों मैंने बड़ा क्लियरली बोला था अभी बाउंस के पास नहीं दिख रहे हम, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अब हम किसी एक छोटे मोटे बाउंस ही सही उसके आसपास हमें दिख रहा है। तो क्वांटिटी
लेकिन अभी भी मैं जब तक 22,700 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक कोई भी तेजी का ट्रेड हम लेंगे क्वांटिटी कम, लेट द मूव गो, लेट द रैली गेट मिस्ड आउट, बट मैं कम क्वांटिटी ही प्रेफर करूंगा, क्योंकि जब तक भालू का एक छत्र राज है। अभी क्या होगा, कोई बाउंस आएगा भी ना, बड़े ध्यान से सुनना, वो सिर्फ भालुओं की मर्जी से आएगा कि हाँ ठीक है ले जाओ थोड़ा सा, दान में दिया वाली जो बात है ना, वो वाली सिचुएशन हो रखी है इस समय। इतनी ज़्यादा डोमिनेंस है बियर्स की, लेकिन जब भी इतनी ज़्यादा डोमिनेंस होती है तभी ये फ्री हैंड छोड़ते कि थोड़ा सा बाजार को हम अनप्रडिक्टेबल करते हैं, क्योंकि बाजार अभी बहुत प्रेडिक्टेबल जोन में आ गया। आप कोई भी किसी से वोट कराओगे ना, तो वो वोटिंग में जब कूल माइंड से बैठा होगा, वोटिंग में वो बोलेगा भाई मंदा है, लेकिन जब वो आपका इमोशन के साथ आपके खेलते हैं उस समय वो आपको लॉन्ग का ट्रेड करवा देते हैं, क्योंकि वो गेम ही इस तरह का बना रखा है उन्होंने कि इमोशन रॉन्ग साइड पे ही जाके पड़े। सो 22,700 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक कोई भी बाउंस, कोई भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, क्वांटिटी लो, लो मतलब LOW, हिंदी वाला लो नहीं भाई, ध्यान रखना। इंडिया की जीत हुई है, उसके लिए बहुत बहुत सबको बधाई। हालांकि 700 800 अब एक बड़ी रिजेक्शन जोन का काम करने चाहिए, ये जोन से बार बार रिजेक्शन आ सकती है। अगर एक ही दिन में अभी फिलहाल में खींच लिया, क्लोजिंग दे दी, तो समझ लो कि जो खोया था वो पा लिया, जो सपोर्ट टूटी थी वो एक दिन की स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए थी और हमने उसको वापस पा लिया। लेकिन अगर ये बार बार हुआ, एक बार, दो बार, तीन बार, वो नहीं हुआ, तो फिर भूल जाओ, फिर नीचे की तैयारी करो। अब देखो उसके आगे जो राइटिंग है वो लगभग गायब है, कुछ खास है नहीं। शॉर्ट का ट्रेड बड़ा सिंपल है, इन लेवल से कोई रिजेक्शन, जो लेवल्स मार्क किए हैं 600 700 800, अगर यहाँ पे बाजार जाता है, बियरिश कैंडल बनती है, लो ब्रेक, 500 के नीचे बियरिश कैंडल, लो ब्रेक, क्लियरली नो ब्रेनर है। अब तो नीचे को अगर निकले तो फ्री फॉल टाइप का गेम है, बहुत तेजी हम टारगेट्स अचीव करेंगे। 22,300 भी आएगा, 22,200 भी आएगा, वहाँ पे 22,200 पे एक सपोर्ट थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन अभी ऑप्शन चेन में बिल्कुल नदारद है। 200 के लेवल पे इसलिए है, जो लेवल है हमारा 222, वो कैंडी 222 वाला गाना है ना, वो वाला 222 वाला, ये है सपोर्ट का लेवल। तो इसलिए 200 का लेवल जो है वो यहाँ पे आपको राइटिंग आने वाले दिनों में दिखेगी। अगर लेवल 22,500 का लेवल गया तो सबसे बड़ी राइटिंग और सबसे बड़ा सपोर्ट 22,200 पे आएगा। तो चलिए आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, जो कि है 6 मार्च, जहाँ पे कुछ खास हमें नहीं दिखाई दे रहा। और क्या है, और देख लेते हैं आगे 27 मार्च, थोड़ी सी इंदा मनी कॉल्स है, लेकिन थोड़ी बहुत इंदा मनी पुट्स भी हैं। अच्छा दोस्तों, आज थी 24th, तो 26th की छुट्टी है वेनसडे की, तो एक दिन एक्सपायरी का निफ्टी की में कम होगा, ये ध्यान रखना। 27th को एक्सपायरी है, जो थर्सडे है, लेकिन 26 को महाशिवरात्रि की छुट्टी है, जिसकी सबको बहुत बहुत बधाई। तो महाशिवरात्रि की छुट्टी के दिन एक्सचेंज हॉलीडे भी है, तो वो ध्यान रखना कि आप जो भी अब ट्रेड लोगे कल, तो वो परसों मतलब BTST सोच करके नहीं ले जा सकते, क्योंकि परसों बंद है मार्केट, सीधा खुलेगा थर्सडे, जिस दिन होगी एक्सपायरी। और दाव अगर पड़ गया गलती से उल्टा, तो आपकी ऑप्शन हो जाएगी 0, तो वो ध्यान करके रख के ट्रेड लेना, इसलिए आज ही एडवांस में बता दिया है। 48,652, तो यहाँ पे कुछ थोड़ी सी आज बाइंग देखने को मिली। यहाँ से पर्टिकुलरली आप देखोगे, जिस समय निफ्टी के शॉर्ट्स में प्रॉफिट बुक करने को बोला था, वहाँ से निफ्टी भी ऊपर गया, बैंक निफ्टी भी ऊपर गया। बैंक निफ्टी का जो अपमूव था वो फेल हो गया, लेकिन बैंक निफ्टी का जो अपमूव था वो फेल हो गया, वापस निफ्टी नीचे आ गई। लेकिन बैंक निफ्टी में भी हल्की फुल्की वहाँ से करेक्शन है, लेकिन वापस फिर ऊपर निकल गया। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो है, इसका मतलब थोड़ी जान है। और व्यू क्यों शेयर किया था उस समय, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक ओवरऑल सपोर्ट के पास थे, प्लस थोड़ा सा स्क्रीन पे बाइंग नज़र आ रही थी कि कहीं रिकवरी आ सकती है, तो उसका चांस वहाँ पे इंट्राडे में हमें दिख रहा था। सो बैंक निफ्टी ने एटलीस्ट व्यू को रिस्पेक्ट किया, वहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट डिसेंट आता हुआ दिखाई दिया, थोड़ी बहुत रिकवरी। 48,651 पे हम पहुँचे। तो अब 700 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल बने, उसका हाई ब्रेक हो, तेजी का ट्रेड, क्वांटिटी कम,
49,000 के ऊपर निकलते हैं, बुलिश कैंडल मिलती है, हाई ब्रेक होता है, तो थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अभी 50,000 के नीचे क्वांटिटी कम ही रखें तो बेटर। काफ़ी सारी इन द मनी पुट्स में अनवाइंडिंग आई है, यानी यहाँ पे पुट्स के अंदर तो प्रॉफिट बुकिंग इन्होंने जरूर करी है। शॉर्ट कटेड 700 के नीचे कोई भी बेयरिश कैंडल लो ब्रेक, शॉर्ट कटेड 50 जो क्वांटिटी बढ़ानी है 48,500 के नीचे बेयरिश कैंडल लो ब्रेक, बिल्कुल क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट करेंगे बिंदास। जितनी तेजी आज इसने दिखाई है, अगर 48,500 के नीचे सस्टेन कर गए गलती से अब, तो फिर उतनी ही गड़बड़ होती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि आजकल ऑपरेटर ने एक नया पैटर्न बनाया है कि जिस इंडेक्स को बुलिश बनाते हैं अगले 1-2 दिन में उसकी सबसे ज़्यादा धुलाई होती है। तो अगर कल सस्टेन कर गए हम ऊपर के लेवल्स पे, तो वो लेवल हमें गाइड करेंगे कि 48,700 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। पहले 1 घंटा 1.5 घंटा अगर हम इसके ऊपर सस्टेन कर गए फिर तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं पहले 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर ही अगर ये लेवल गया और इसके नीचे में बेयरिश कैंडल्स मिली, तो फिर समझ लो जो आज जितनी बढ़ाई हुई थी कल उतनी उतराई हो जाएगी। माफ कीजिएगा। फिर निफ्टी को देख लेते हैं। 23,000 का लेवल देखिए, उसके नीचे क्लोजिंग आई है, कितना अत्याचार हुआ है इसके ऊपर। 23,000 के नीचे की क्लोजिंग बियरिश जोन है, इसके ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक तेजी, नीचे मंदी ही देखना समझदारी रहेगी। मिड कैप निफ्टी किसी तरीके से थोड़ा सा होल्ड करते हुए 11,118, बहुत ज़्यादा नहीं टूटा, लेकिन थोड़ी बहुत होल्ड करने की कोशिश हो रही है कि भैया किसी तरीके से 11,000 का लेवल बचा लिया जाए, जो कि एक तरीके से लास्ट होप फॉर द बुल्स है। इसके नीचे तो बिल्कुल ऑलरेडी ही इतनी धुनाई हो चुकी है मिड कैप और स्मॉल कैप की, और वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर इसके नीचे कहीं गलती से चले गए। तो दोस्तों गुड न्यूज़ की बात कर रहा था मैं, तो गुड न्यूज़ क्या है कि ये नॉट जो है वो कट गया है एंड वी आर नाउ सेबी रजिस्टर्ड। आप लोग की दुआएं, मैं बोलता था ना कि सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, आप लोग की दुआएं चाहिए। कोई कोर्स नहीं बेच रहे भाई, कोई कुछ नहीं कर रहे, सीरीज़ भी बहुत जल्दी लाऊंगा। थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे ऑक्यूपाइड चल रहा हूँ। जो फ्री वीडियोस की जो सीरीज़ है FIs की, वो 6 वीडियोस बने, स्टॉपेज आ गई, मैं जानता हूँ आप लोग वेट कर रहे हो, बहुत जल्दी आएंगे, बट आप लोग की दुआएं हैं कि अब हम सेबी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच। आप लोग जितना प्यार देते हो, जितना आशीर्वाद देते हो, वो किसी भी दौलत, किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा बढ़ के है, बस वो ही बना के रखना है। अब कुछ लोग कहते हैं कि कोर्स भी लॉन्च करो, यार कभी करेंगे, देखेंगे जब होगा। अभी फिलहाल के लिए फ्री सीरीज़ के ऊपर ही हमारा फोकस है और वो ही लेके आएंगे आपके लिए। सो रूल्स जरूर देख लीजिएगा, जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है वो t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। तो चलिए आ जाइए, मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात क्या है यार? अब कुछ लोगों ने यहाँ पे मारा होगा स्किप, तो उन स्किप वालों को भी मैं बता दूं भाई, जो स्किप करके भी स्क्रीन पे आए ना फटाफट। तो गुड न्यूज़ क्या थी भाई कि वी आर नाउ सेबी रजिस्टर्ड थैंक्स टू ऑल योर विशेस। तो वहाँ पे एक थैंक यू नोट दिया था मैंने, बस क्योंकि मुझे पता है सारा डेटा लोग किस तरीके से करते हैं, तो लोगों का माइंडसेट भी आपका भाई थोड़ा सा जानता है, तो इसलिए यहाँ पे वो चीज़ भी बतानी जरूरी थी। तो शॉर्ट करके गए हैं भैया जी फिर से, गोरे गोरे पाके छोरे बिल्कुल भी नहीं सुधर रहे। इंडेक्स कॉल, तो पहला डेटा हमारा हो गया भाई नेगेटिव इंडेक्स कॉल। अब देखिए अच्छी खासी कॉल बाय कर ली है, तो वंस अगेन यहाँ पे तो सरासर नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। तो 2 डेटा पॉइंट हो गए नेगेटिव। तीसरे डेटा पॉइंट के अंदर आ रही है थोड़ी सी इत्तू सी रे ऑफ हो। कहाँ पे? इन्होंने करी पुट बाय, रिटेलर्स ने, और प्रोज ने करी है पुट सेल। तो थोड़ा पुट बेच के गए, यानी कि अगर अब बाजार में गिरावट आएगी तो थोड़ा डाउन साइड कैप्ड रहेगी और डाउन साइड पे बाउंस आने का भी चांस रहेगा। यानी जिन लेवल्स की हमने बात करी है, जो सपोर्ट है, वहां से कोई बुलिश कैंडल मिले तो छोटी क्वांटिटी में हम तेजी का ट्रेड वहां पे कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि डाउन साइड एटलीस्ट थोड़ी सी कैप रहेगी। अब तो जो सपोर्ट के लेवल से जैसे 22,500 है, वो सपोर्ट हो सकता है टिके,
अगर खुलते धड़ 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 करते 400 चले गए तो फिर 400 से बाउंस होने की उम्मीद है। फ्री फॉल टाइप की सिचुएशन शायद नहीं आनी चाहिए। टेक्निकली 500 के नीचे सीधा 300 200 का लेवल आता है, लेकिन डेटा क्या कह रहा है? डेटा कह रहा है नहीं भाई सपोर्ट आनी चाहिए। अब डेटा कह रहा है तो भाई डेटा कह रहा है, सीधी सी बात है। तो इंडेक्स पुट का डेटा थोड़ा सा मैं बोलूंगा हल्का सा पॉजिटिव। स्टॉक फ्यूचर्स ये भी हो सकता है कि हम गिर करके जो फटाफट रिकवरी लें, वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। स्टॉक फ्यूचर में थोड़ी सी बाइंग आई है तो एक और पॉजिटिव। तो एक तो चीज ये भी हो सकती है कि दोस्तों या तो हम डायरेक्टली ही नीचे खुल जाए, यहाँ क्लोजिंग है तो थोड़ा नीचे खोल करके और फिर जहाँ पे सपोर्ट देनी सपोर्ट बनाई और रिकवरी दिखा दी, या थोड़ा सा खुल करके थोड़ा सा नीचे जाए लेकिन उसके बाद साइडवेज जा करके हम ऊपर आने की कोशिश करें। ये कुछ पॉसिबिलिटी कल के दिन के लिए मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है। तो क्वांटिटी अगर तेजी का ट्रेड तब भी लें, मेरा व्यू यही रहेगा दोस्तों कि क्वांटिटी हमारे को कम ही रखनी है तेजी में। कब तक? जब तक 22,700 के बजाय बल्कि 800 पकड़ के चलो। 800 के ऊपर जब तक अब डेली क्लोजिंग ना आ जाए तब तक क्वांटिटी तेजी में कम। मंदी में भी अगर, क्योंकि डाउन साइड कैप्ड है, तो मैं एडवाइस दूंगा कि मंदी में भी क्वांटिटी कम ही रख करके चलो। इनिशियल ट्रेड थोड़ा सा नीचे की तरफ का मिल सकता है अगर बाजार फ्लैट या थोड़ा सा ऊपर खुला तो वहाँ पे नीचे एक बार को डिप आने की जरूर बन सकती है, क्योंकि ओवरऑल डेटा जो है अभी नेगेटिव है। लेकिन अगर खुला ही गैप डाउन तो वहाँ पे फिर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भैया खुलते साथ ही रिकवरी आती हुई दिखाई दे जाए, या गिरे तो बहुत थोड़ा सा गिरे और फिर रिकवरी आ जाए। तो ये व्यू बनता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। बाकी लेवल्स आपको गाइड कर दिए हैं। ध्यान रखना है बार बार कि कौन सी बियर टेरिटरी है, जो मैं बार बार बताता हूँ, कौन सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, उसके नीचे तेजी का ट्रेड कोशिश होनी चाहिए कि तेजी के ट्रेड ना ढूंढे, वहां पे हम मंदी के ट्रेड ढूंढे। 22,800 के नीचे जब तक है आइडियली हमें मंदी के ट्रेड ज़्यादा ढूंढने चाहिए, लेकिन क्योंकि थोड़ी सी सपोर्ट दिख गई है तो उस व्यू को भी हमें इग्नोर नहीं करना है। तो कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे तो बेटर रहेगा। जब ज़्यादा क्वांटिटी वाले टाइम आएगा तो उस समय फिर उस तरीके से भी व्यू लेंगे। तो दोस्तों ये व्यू है। वंस अगेन आप लोगों की दुआओं की वजह से जो चीज़ें अचीव हो रही हैं उनके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखना।